दोस्तों इस तरीके से करें मटर की उन्नत खेती, मिलेगी उम्मीद से 10 गुना अधिक पैदावार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरीके से करें मटर की उन्नत खेती, मिलेगी उम्मीद से 10 गुना अधिक पैदावार। यदि दोस्तों आप मटर की उन्नत खेती करना चाहते हैं, मटर की खेती में अधिक पैदावार लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द अभी कर लीजिए। साथ में छोटा सा जो घंटी का आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाला खेती किसानी बागवानी का हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों बता दें कि मटर रबी की एक प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है और विश्व में इसकी खेती की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक तौर पर सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। मुख्य रूप से दाल एवं सब्जी में प्रयोग की जाने वाली यह मटर काफी हद तक फायदेमंद मानी जाती है। इसी मटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन एवं खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके हरे पौधे को तुड़ाई के बाद उगाड़कर पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इस मटर में लगने वाले फलों को मनुष्य के खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 12 महीने इस मटर की डिमांड रहती है। यदि आप चाहें तो इसकी हरी मटर की भी सेलिंग कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको सुखाकर बीज के रूप में भी बेच सकते हैं, जो कि काफी हद तक महंगी बिकती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मटर की खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी होनी चाहिए। यदि हमारी भूमि सही नहीं होगी या फिर हमारी भूमि में मटर की खेती होगी नहीं, तो क्या फायदा मटर की खेती करने का। तो दोस्तों मटर की खेती हल्की दोमट मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। वैसे तो आप इसकी खेती किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी में इसकी खेती अच्छी मानी जाती है, जिसमें मटियार दोमट और हल्की दोमट भूमि बेस्ट क्वालिटी की के लिए मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। और यदि आपकी मिट्टी में अम्लीय की मात्रा अधिक है तो वहाँ पर इसकी फसल आसानी से नहीं बन पाती है। वहाँ पर किसान भाइयों को इसका मटर की खेती में नुकसान देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम मटर की उन्नतशील किस्मों की। तो दोस्तों मटर की उन्नतशील किस्में कई तरह की हैं, जिसमें 2 प्रमुख किस्में मानी जाती हैं। पहली फील्ड मटर और दूसरी सब्जी मटर। बात करें यदि हम फील्ड मटर की, तो इस वर्ग में किस्मों का उपयोग दाने के लिए, साबुत मटर, दालों के लिए और चारे के लिए किया जाता है। डिपेंड करता है किसान के ऊपर कि वह कौन सी किस्में किस उपयोग के लिए उगा रहे हैं। इन किस्मों में प्रमुख रूप से आती है रचना, अपर्णा, JP 885, विकास, हंस, सुभार, पारस, अंबिका इत्यादि तरह की ये नई किस्में हैं, जो कि काफी हद तक अच्छा फायदा दे जाती है। बात करें दोस्तों अब हम इसमें सब्जी मटर की, जो कि दूसरी किस्में आती हैं, तो इन किस्मों में भी कई तरह की ऐसी किस्में हैं जो कि अधिक उपज देती है, जैसे कि अर्ली वेंजर। यह एक तरह की अगेती किस्म है। बुआई के 65 से 80 दिन के बाद इसकी फलियां तोड़ने योग्य हो जाती हैं। वहीं इस किस्म से किसानों को 90 से लेकर 100 कुंटल तक फसल का उत्पादन मिल जाता है। इस किस्म में फलियां 7 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं और दाने भी बड़े आकार में निकलते हैं। इसके बाद आती है आर्केल किस्म। तो यह एक यूरोपियन अगेती किस्म है। इसके बुआई के बाद 55 से 70 दिन के बाद इसकी फलियां तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इससे किसानों को हरी फलियों की लगभग 80 से 110 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल जाती है। इसकी फलियां 7 से 9 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं और प्रत्येक फली में 5 से 6 दाने होते हैं। यह जल्द तैयार होने वाली फसलें हैं। इसके बाद आती है बॉर्नविले किस्म। तो ये किस्म झुर्रीदार होती है। इसकी फलियां बुआई के 70 से 90 दिन के बाद तोड़ने योग्य हो जाती हैं, जबकि फलियों की औसत उत्पादन किसान भाइयों को 140 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। बात करें दोस्तों इसमें हम अर्ली दिसंबर की, तो यह किस्म भी अगेती किस्म में से एक किस्म मानी जाती है और यह बुआई के 60 से 70 दिन के बाद तैयार हो जाती है। फलियां इसमें काफी अच्छी निकलती है और इन किस्मों में किसान भाइयों को 80 से 100 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है। इस किस्म से जो फलियां निकलती है किसान भाइयों को, वह 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबी मिलती है। इसके बाद आती है पंत उपहार। तो यह किस्म की बुआई 65 से 70 दिन के बाद तैयार हो जाती हैं इसकी फलियां।
और इसकी जो उपज निकलती है वह 70 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर तक मिल जाती है। इसके बाद आती है जवाहर मटर। यह मध्यमी किस्मों में से एक किस्म मानी जाती है। इसकी फलियां बुआई के बाद 70 से 80 दिन के बाद तोड़ने योग्य हो जाती है। इन किस्मों में फलियों की जो औसत उपज मिलती है वह हमें 140 से 160 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकती है और इसकी जो फलियां हैं वह 8 से 9 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है और एक फली में 5 से 7 दाने प्राप्त होते हैं। तो ये किस्में दोस्तों ऐसी है जो कि सब्जी मटर में आती हैं। इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी किस्में हैं जो कि मार्केट में चल रही हैं, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। फिलहाल में समझते हैं कुछ ऐसी मध्यमी किस्मों की। तो ये किस्में बुआई के बाद 85 से 110 दिन के बाद तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इन किस्मों में आती है काशी, शक्ति, NDP8 और NDP10, T9, T56 और NP29। ये प्रमुख ऐसी किस्में हैं जो कि अगेती और पिचानी किस्मों में दोनों रूपों में आती है, जिनमें अधिक पैदावार आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों बीज की मात्रा कितनी लगती है 1 हेक्टेयर के हिसाब से। तो मटर की खेती के लिए अगेती किस्मों में 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज लग जाता है। वहीं मध्यमी और पिचैती किस्मों के लिए 80 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तक लग जाता है। डिपेंड करता है किस्मों के ऊपर कौन सी किस्म कब लगा रहे हैं आप। अब दोस्तों आप जब भी बुआई करें तो बुआई से पहले आपको कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि उसमें कुछ रोग लग जाते हैं। जड़ सड़न, तना सड़न, एंथ्रिक नोज, बैक्टीरियल ब्लाइट एवं उकटा, ऐसे कई सारी बीमारियां हमारी फसलों में देखने को मिलती है। तो इन सभी बीमारियों का उपचार कब करेंगे? तो आपके लिए बुआई से पहले इनका उपचार कर लेंगे तो आपको ये परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। कैसे? तो बीजों को इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आप 2 ग्राम कार्बेडाजिम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से बीजों को उपचारित करें। इसके बाद PSB कल्चर या राइजोबियम कल्चर से भी बीजों को उपचारित कर सकते हैं। ऐसा करके बोने से 10 से 15% तक उपज में हमारे लिए इजाफा देखने को मिलता है, मतलब पैदावार हमें अधिक देखने को मिलती है। इसके लिए आप 1.5 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर को 10% गुड़ के घोल में मिलाकर प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को अच्छी तरह से उपचारित करके एवं सुखाकर उसी दिन बुआई कर लेते हैं। तो इससे आपके उकटा रोग से बचाव हो जाएगा। और 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक से प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजों को उपचारित कर लेंगे। तो जो हमने आपके लिए बताई हैं, जैसे जड़ सड़न, तना सड़न, एंथ्रिक नोज, बैक्टीरियल ब्लाइट एवं उकटा जैसी कई सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी और फसल में जब रोग नहीं लगेगा तो पैदावार भी अधिक देखने को मिलेगी। बात करें बुआई की, तो बुआई आप सीड ड्रिल से करें या देसी हल से। तो देसी हल से कर रहे हैं तो पीछे कूड़ों में सीधी कतारों में करनी है। यदि आप जल्दी तैयार होने वाली किस्मों को लगा रहे हैं तो कतार से कतार 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। मध्यम अवधि वाली प्रजातियों को यदि लगा रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर एवं बीजों की बुआई 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर करना चाहिए। यदि आप इस तरीके से बुआई करेंगे तो पौधे को संपूर्ण आकार मिलेगा फैलने के लिए और उसमें फल भी अच्छा देखने को मिलेगा। हमारे कई सारे किसान भाई क्या करते हैं, अधिक पैदावार लेने के लिए मटर की बुआई घने में कर देते हैं, मतलब उनके बीजों की डिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिससे पौधे को सही तरीके से उसके आकार बनाने के लिए उसे जगह स्पेस नहीं मिलता है और इसके कारण वह फल भी कम देता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए और बुआई के लिए आप किसी अच्छे कृषि विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं जो आपके लिए सही तरीके से गाइडेंस दे सके। अब बात करें दोस्तों हम खाद एवं उर्वरक की, वो किस तरीके से कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालनी चाहिए खेत में, उससे फसल में अधिक पैदावार देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास युक्त उर्वरक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। यदि दोस्तों आप नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और गांठों के निर्माण में बाधा पहुंचा देता है। मटर की खेती में फास्फेटिक उर्वरक अच्छा नतीजा देता है, इससे गांठों का निर्माण अच्छा होता है और नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देने से काफी हद तक फायदा मिल जाता है।
बात करें दोस्तों इसमें हम खरपतवार नियंत्रण की, तो बुआई के समय ही खरपतवारों का रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए आप पेंडिमेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिन बाद प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर 2.25 लीटर वासलीन को 1000 लीटर पानी में घोल मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इससे खरपतवार आपको नाम मात्र में देखने को मिलेगा और 75% खरपतवार की रोकथाम रुक जाती है। इसी के साथ ही 25 से 30 दिनों के बाद जो कम खरपतवार उगे हैं उनकी निंदाई गुड़ाई करके भी आप खेतों को सुरक्षित कर सकते हैं, फसल में भी सुरक्षित कर सकते हैं और फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। बात करें दोस्तों सिंचाई की, तो पहली सिंचाई फूल आते समय करनी चाहिए। यदि बारिश हो जाए तो सिंचाई नहीं करें। दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए और सूखे इलाकों में बौछारी सिंचाई बेहतर होती है, मतलब कि जरूरत के अनुसार आपके लिए सिंचाई करनी चाहिए। यदि दोस्तों आपको अपनी फसल में जरूरत नहीं है और फिर भी आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपको पैदावार कम देखने को मिलेगी और हो सकता है कि अधिक सिंचाई करने से फसल हमारी नष्ट भी हो जाए, तो आपको थोड़ी बहुत सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम फसल सुरक्षा की। दोस्तों इसमें कई तरह के कीट और रोग लगते हैं, जैसे कि एक सबसे पहले कीट लगता है तना छेदक कीट। तो तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर या थायोमेथोक्साम को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करते हैं तो तना छेदक कीट 75% लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसमें दूसरा रोग लगता है, कीट लगता है पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। तो इस कीट की रोकथाम के लिए नीम सीड कर्नेल एक्सट्रेट 5% अथवा डाइमेथोएट 30 EC की प्रति हेक्टेयर 1 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ कीट आते हैं फली छेदक कीट, जो कि फल में छेद करके फल के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से फसल बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो फली छेदक कीटों की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफोस 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल के ऊपर छिड़काव करने से इन सभी कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो दोस्तों मटर की फसल में कई तरह के रोग लगते हैं, लेकिन यदि हम बीजों को शोधन करके या बीजों को उपचारित करके मटर की बुआई करते हैं तो उससे हमारे कई तरीके से कई सारे रोगों के प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। तो हमने बीज बुआई के लिए किस तरीके से शोधन करना है बीजों को, इसके बारे में कुछ नाम बता ही दिए हैं। और इसके अलावा आप थायरम से भी बीजों को उपचारित कर सकते हैं, मैंगनीज कार्बोमेट से भी कर सकते हैं, जिसमें आप थायरम की 2.5 ग्राम मात्रा से बीजों को उपचारित कर सकते हैं। मैंगनीज कार्बोमेट की 2 ग्राम अथवा कार्बेंडाजिम या वेनोमिल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को बोने से पहले आप इनको उपचारित कर लेंगे, शोधन कर लेंगे, तो रोगों के लगने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसके अलावा यदि आपने बीजों को शोधित नहीं किया है, फसल बो दी है, तो क्या करेंगे रोग लगने पर। अब इसमें लगता है दोस्तों एक उकटा रोग। तो उकटा रोग के लिए क्या करना चाहिए, दीर्घकालीन फसल चक्र अपनाना चाहिए, ये बेस्ट तरीका होता है। और यदि बीज को शोधित कर लेंगे तो भी फसल को उकटा रोग से बचाया जा सकता है। और इसमें लगता है एक झुलसा रोग। तो झुलसा रोग के लिए 2.5 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित कर लेते हैं तो झुलसा रोग से बचा जा सकता है। और इसके बाद भी रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करने से इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके बाद आता है बीज विगलन। तो बीज बोने से पूर्व थायरम 2.5 ग्राम अथवा कैप्टोन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने पर बीज गलन रोग से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे रोग लगते हैं, जैसे एंथ्रेक्नोज। तो यह भी एक बीज जनित बीमारी होती है। इस बीमारी में पत्तियों के ऊपर पीले से काले रंग के सिकुड़े हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। छोटे फलों पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं और रोगी फलियां सिकुड़कर मर जाती हैं। यह बीमारी बीजों के जरिए एक मौसम से दूसरे मौसम में जाती है, मतलब कि यह बीमारी मौसम परिवर्तन के कारण देखने को मिलती है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले बीजों को 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम
दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने से, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करने से, फूल आने के बाद 1 ग्राम कार्बन डाइजीम का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से, इन तीनों तरीकों को अपनाने से फसल को हमें एंथ्रेक्नोज नाम के कीड़ों से बचा सकते हैं और फसल कई तरीके के रोगों से बच जाएगी। इसके बाद आता है इसमें एक रस्ट जिसे गेरुई बोलते हैं। गेरुई रोग के लिए क्या है, तो यह रोग फफूंद द्वारा फैलता है। यह नम स्थानों पर ज्यादा फैलता है। जब पानी की अधिकता ज्यादा हो जाती है फसल में तो यह फफूंद जनित रोग गेरुई रोग मिलता है। ज्यादातर ये गेहूं में ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये मटर में भी आने लगा है। तो इसके लक्षण क्या होंगे, तो शुरू में पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे गेरुई या पीले रंग के उड़े हुए धब्बे बन जाते हैं। धीरे धीरे इन धब्बों का रंग भूरा और लाल पड़ने लगता है और कई धब्बों के आपस में मिलने से इनकी पत्तियां सूखने लगती हैं। इसके असर से पौधे जल्दी सूख जाते हैं और उपज में कमी आती है। तो इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोगी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद हेक्साकोनाजोल की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर या विट्रेटिनॉल की 1 ग्राम मात्रा को 2 लीटर पानी में घोलकर 1 से 2 बार छिड़काव करने से इस गेरुई रोग से छुटकारा पाया जा सकता है और फसल को भी काफी हद तक बचाया जा सकता है। इसके बाद इसमें लगता है एक माहो लीफ माइनर जो कि काफी हद तक परेशान करती है, जो कि सबसे बड़े रोग और कीट माने जाते हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर महीने में माहो उड़ना ज्यादा शुरू हो जाती है। तो माहो को इस कीड़े का प्रकोप जनवरी के अंत तक देखने को ज्यादा मिलता है। वैसे तो अब 12 महीने देखने को मिलता है बरसात छोड़कर, लेकिन मटर की फसल में जनवरी के अंत तक देखने को मिलेगा। यह कीड़ा पत्तियों और कोमल टहनियों को रस चूसता है। इसके बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC कीटनाशक दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर 10-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से माहो के प्रकोप से बचाया जा सकता है फसल को। बात करें लीफ माइनर की, तो पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट जिसे लीफ माइनर बोलते हैं, यह कीट पौधों की पत्तियों में सफेद धागे की तरह बारीक सुरंग बना देता है। इसके प्रकोप से पत्तियां सूख जाती है और आप लीफ माइनर से फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो रोगग्रस्त पत्तियां या पौधे हैं उनको उखाड़कर जमीन में कहीं अलग दूसरी जगह गाड़ देते हैं तो भी फसल को इन रोगों से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी तरीके से सभी रोगों के बारे में समझ लिया है। अब इसके अलावा कोई अन्य रोग और कीट लगता है तो उसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं फल तोड़ाई की, तो मटर की फसल से ज्यादा आमदनी लेने के लिए समय से तोड़ाई करना जरूरी होता है। मटर की तोड़ाई हाथ से की जाती है। तोड़ाई के समय पौधों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फलियां भरी हुई व मुलायम ही तोड़ लेनी चाहिए। तोड़ाई सुबह या शाम को करनी चाहिए, दोपहर में कभी नहीं करनी चाहिए। यदि दोपहर के समय में आप तोड़ाई करते हैं तो फलियां मुरझाई सी दिखाई देती हैं और फलियों का कलर भी चेंज हो जाता है। और 10 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 बार तोड़ाई कर लेनी चाहिए, जिसमें डिपेंड करता है किस्मों के सही चुनाव के ऊपर। यदि आपने सही किस्मों का चुनाव किया है तो 3 से 4 दिन पर तोड़ाई आसानी से हो जाती है। यदि कम लगने वाली किस्मों का चुनाव किया है तो पैदावार कम देखने को मिलती है। बात करते हैं दोस्तों बीज हेतु भंडारण कैसे करेंगे। तत्काल में इसकी बिक्री करना चाहते हैं तो आसानी से बेच सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में रहती है। अब यदि आप बीज के लिए भंडारण करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए बीजों में नमी की मात्रा 9% से कम रखनी चाहिए। ज्यादातर कीट इतनी कम नमी में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए इसलिए 9% से कम होनी चाहिए नमी। नए बीजों को रखने से पहले अच्छी तरह साफ करके कीटनाशी द्वारा कीट रहित कर लेनी चाहिए। बीज भंडारण के लिए नए बैग इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत से हमारे किसान भाई पुराने जो बैग रहते हैं उन्हीं में उसके भंडारण को रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें कीटों का पनपना जल्दी आसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको नए बैगों का इस्तेमाल करना चाहिए। कीट का प्रकोप होने पर 3 से 5 ग्राम की एल्युमिनियम फॉस्फाइड की 2 गोलियां प्रति टन की दर से 3 से 5 दिनों तक रखकर बीजों को कीट रहित कर लेनी चाहिए, जिससे कि फसल नुकसान से भी बची रहे। इसके अलावा बीज भंडारित करने की जगह की साफ सफाई, मौसम के मुताबिक उनकी देखभाल भी करना जरूरी है। ये नहीं कि आज आपने बीज को भंडारित करके आज रख दिया, अब उसको अगले साल ही देखना है।
यदि आप ऐसा करते हैं तो बीच में कई सारी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है और बीज खराब भी हो सकता है। तो समय समय पर आपको मौसम के बदलते हुए बीजों को देखना चाहिए कि बीजों में कहीं कोई गड़बड़ी तो देखने को नहीं मिली है। और हमने फसल की उत्पादन की बात पहले ही कर ली थी। अब बात करें इसकी मड़ाई और कटाई की, तो फसल पूर्ण पकने पर कटाई करके आप मड़ाई कर लेंगे। मड़ाई आप या तो लट्ठों से कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, या फिर आप थ्रेशर की सहायता से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको दानों को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण करना है। उपरोक्त प्रकार से खेती करके मटर से 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि मटर की अधिक पैदावार कैसे लें। आप जो नॉर्मल तौर पर मटर की खेती करते हैं उसमें जो उपज मिलती है उसी में यदि आप यहाँ वीडियो में बताए गए तौर तरीकों को अपनाते हैं तो 20 से 25 कुंटल तक अधिक पैदावार बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी सब कुछ हमने सीखा है वीडियो में। अब दोस्तों इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, किस तरह की समस्या आपके साथ है या फिर क्या आप जानना चाहते हैं हमारे माध्यम से, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी बताइए। इसके अलावा आप क्या सीखना चाहते हैं हमारे माध्यम से ये भी बताइए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें भी खुशी हो कि आप वाकई में यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। और यदि आपने अभी तक स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। साथ में छोटा सा जो घंटी का आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाला खेती बागवानी का हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर आए दिन हम आपके लिए खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें खेती के नए नए तौर तरीके सिखाते हैं ताकि किसान भाइयों की कुछ अच्छी और अलग तरीके से हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।